नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप जाकर देखिए, इसी प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, इसको हल करना है। तो ये चैप्टर नंबर 8 हो गया, त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक का मान ज्ञात कीजिए। जो चीज़ उसको लिखा है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या करना, साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम किस तरह से निकालेंगे। इसको तो पहले हमको सॉल्यूशन करना होगा, यानी गुणा में है, यानी 15 गुणा में है 15 cot a बराबर 8 है। तो हम क्या करते हैं, ये 15 गुणा में तो भागा में चला जाएगा, यानी इधर जब बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो लिखेंगे cot a बराबर क्या लिखेंगे, नहीं 8/15, 8/15 ठीक है, cot a बराबर 8/15 हो गया, 15 हो गया, 8/15 हो गया, यानी ये 15 गुना में था, इधर भागा में आ गया। ठीक, तो 8/15 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज। ठीक, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए ए, यहाँ पे लिख दिए बी और यहाँ पे लिख दिए सी। ठीक, इस चीज़ को हम क्या मानते हैं, कर्ण। नीचे वाला को क्या मानते हैं, आधार। इसको क्या मानते हैं, लंब। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं कर्ण, इसको मानते हैं आधार, इसको मानते हैं लंब। ये जनरल चीज़ है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, समकोण डिग्री। ठीक है, अच्छी तरह से हम जान गए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, cot a यानी cot थीटा बराबर, सबसे पहले हम जानेंगे cot थीटा बराबर क्या होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। ये फार्मूला है, सूत्र है। cot थीटा बराबर क्या है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे दिया cot a, यहाँ पे क्या दिया cot a, तो cot a बराबर क्या दिया है, cot a, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आधार, आधार बटा में लंब। ठीक, तो यहाँ पे ए कह रहा है, ए यहाँ पे थीटा कह रहा है। अगर थीटा मान के चलेंगे तब तो ठीक है, अगर ए मान के चलेंगे तो हम गड़बड़ है, यानी 8/15 है तो 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे cot ए कह रहा है, ए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो ठीक हम ये जनरल फार्मूला हो गया, आधार बटा लंब, उसी फार्मूला को यहाँ पे लिख दिए। अब कह रहा है cot ए कह रहा है, तो ए मेरा यहाँ पे है, तो इसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर दिए। ठीक, अब इसको हम कोण मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 8/15, तो आधार मेरा क्या हुआ 8, तो इसका मतलब नहीं कि ये आधार हो गया, ये आधार नहीं हो, क्योंकि हम इसके ऊपर का लंब डालते हैं, लंब डाल दिए, क्योंकि हम नीचे देखें, ऊपर जब जाएंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे जब देखेंगे तो क्या होगा, ये मेरा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दिए हुआ 15, तो ये क्या होगा, लंब 15, तो ये क्या होगा, नीचे वाला लंब हो जाएगा। ठीक, और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो ये इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, लंब, इसको मानेंगे लंब, और ये क्या हो गया, आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार मेरा कितना, 8 लिख देंगे। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि हम इसको लेके चल रहे हैं, इस केंद्र बिंदु को लेके चल रहा हूँ। ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो ये क्या होगा, नीचे वाला पद क्या होगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला लंब हो गया, ये कण ही रहेगा। तो एक चीज़ बचा, ये क्या बचा, आधार, तो ये क्या होगा, आधार हो गया, बस बात खत्म। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे साइन ए और सेक का वैल्यू निकालना है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालने के लिए ठीक है, चलते हैं साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकाल लिए। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं, साइन ए लिखते हैं, साइन ए के बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। अब हम देखते हैं दोस्तों कि लंब बटा में कर्ण, तो मेरे पास तो कर्ण तो है नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, यहाँ पे लंब दिया हुआ है, कर्ण तो है ही नहीं। हम क्या करेंगे भाई, तब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को हम चलेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम साइड में लिख सकते हैं, यानी इसको कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ से। ठीक, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, cot a बराबर क्या लिखेंगे, 8/15, इतना हम समझने के लिए है। ठीक,
अब हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी हम क्या निकालना है, साइन ए और सेक का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हुआ है, जो चीज़ हमको कर्ण तो दिया ही नहीं है, कर्ण हमको पता नहीं कितना है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर पर छोड़ देंगे, आधार कितना देगा 15, 15 लिख देंगे। या नीचे वाला क्या लंब है, तो लंब नहीं, आधार कितना 8 है, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे। ये 15 है तो 15 लिख देंगे, लंब लंब लिख देंगे। तो ये क्या 28 64 हो गया, तो 15 पर 225 हो गया, तो कितना हो गया, कितना हुआ, तो 5 4 कितना होगा 9, ठीक है। और यहाँ पे 6 2 8 9 और 2 की 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 289 हो गया, यानी 5 और 4 कितना 9, 6 और 2 8 हो गया 8 और 2 की 2 लिख दी 289, ठीक है 289। तो 289 हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या 289 हो गया। तो लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर रूट ओवर कर देंगे यहाँ पे 289। जब इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे, इसको फैक्टर तोड़ेंगे, इसको फैक्टर, तो रूट ओवर लिखेंगे 17 गुणे 17। तो लिखेंगे सिर्फ कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा 17, कर्ण बराबर क्या होगा 17, तो लिखेंगे 17। तो यहाँ पे क्या होगा 17 कर्ण। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमको लंब आधार भी मालूम हो गया 8 सेंटीमीटर, यह लंब मालूम हो गया 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे कर्ण मालूम हो गया 16-17 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमको साइन ए सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू निकालते हैं, साइन ए, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब मेरा क्या है, तो लंब मेरा क्या है 15, ए का है, देखिए यहाँ पे ए, तो ए से ही चल रहे हैं, ठीक है। तो साइन ए का मान कितना है, तो साइन ए लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा क्या है 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 15, और लंब 15 क्या होगा लंब, आधार कर्ण कितना होगा 17, तो 17 लिख देंगे। तो साइन ए बराबर ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा 15 बटा 17, ये क्या होगा फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं सेक ए, सेक ए, सेक ए हम जानते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या हुआ आधार बटा में कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा कर्ण और नीचे चल जाएगा आधार, आधार। तो कर्ण मेरा देखिए आप लोग क्या 17 है, तो लिख देंगे 17, यानी इसको इस तरह लिखेंगे, यानी कितना 17 लिख दिए। आधार कितना है, कितना 8, 8 लिख देंगे, यहाँ भी इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे कर्ण मेरा कितना 17 कर्ण है, ठीक है। आधार कितना 8 लिख देंगे यहाँ, ठीक। तो ये मेरा क्या हुआ, ये सेक ए बराबर कितना हो गया, सेक ए बराबर कितना हो गया 17 बटा में 8। तो ये क्या हुआ फार्मूला हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये साइन ए बराबर 15 बटा 17 और सेक ए बराबर कितना 17 बटा 18, ये क्या हुआ मेरा फाइनली आंसर हो गया। आप लोग कभी कन्फ्यूज होइएगा कि यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया, यहाँ पे तो आधार होता है, आधार लंब इसलिए हुआ कि यहाँ से हम लोग ए से यहाँ इस बिंदु से हम देख रहे हैं, इस बिंदु से देख रहे हैं, नीचे जब देखेंगे तो कितना होगा नीचे वाला लंब हो जाएगा। तो हमको पता हो कि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो एक ही चीज़ बचा आधार, तो ये पार्ट क्या आधार हो गया, इसीलिए हम इस बिंदु को लेकर चले हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये फाइनली दोस्तों इस क्वेश्चन को हल कर दिए, बिल्कुल आसान तरीक़ा से, बिल्कुल ईजी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल रूप से आप समझ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो को हम रोकते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।